press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया इलाही खान जी को सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और बलूचिस्तान पे पाकिस्तानी पत्रकार शोएब चौधरी को इंटरव्यू देते हुए। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय। मुताबिक कहने के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं, सिर्फ बलोचिस्तान से नहीं, देखने वालों को ये मैं क्लियर करता चलूं, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद इस्लामाबाद में बलोच कुछ लोग हैं, खवातीन हैं, औरतें हैं जो आगे प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब सिंध और इसके अलावा केपीके, इसके अलावा गिलगित से भी जो पश्तून बरादरी के कुछ लोग हैं वो वहां पे उनके साथ मिल रहे हैं, शिया कम्युनिटी से लोग उनके साथ मिल रहे हैं। और ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हमने कश्मीर का चूरन बेचा, फलस्तीन और जो सा, इसके अलावा अगर हम हमास की बात करें, गजा की बात करें, हम आज तक यही बात कर रहे हैं, जुल्म हो रहा है। लेकिन बलूचिस्तान के ऊपर कौन बोल रहा है, ये एक सवालिया निशान है। क्यों नहीं बोल रहे, ये भी सवालिया निशान है। और उसके अलावा महरंग बलोच ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि भाई कश्मीर की बात करने वाले एक दफा बलूचिस्तान के बारे में भी जरूर सोचें। क्या कहना चाहेंगी नाजिया जी महरंग बलोच को? क्या आप जानती हैं, मतलब कोई वीडियोस वगैरह आपने डेफिनेटली देखी होंगी, इस टाइम सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे उन्हें कवरेज मिल रही है। महरंग बलोच इज अ वेरी पावरफुल लेडी। मैं ये कह सकती हूँ कि बलोच की शेरनी है और आंखें निकाल कर दहाड़ कर पाकिस्तान की सरकार को ललकार रही है। महरंग बलोच वो है जिसने 12 साल की उम्र में अपने अपने वालिद को खोया था और 2 साल के बाद उनकी डेड बॉडी पाई थी उसने। महरंग बलोच वो है जो एक जीता जागता जवान जवान आवाज है जो पाकिस्तान की आंख में आंख डाल करके और हलक से अतड़ियां निकालने का काम कर रहा है। महरंग बलोच ने फिजा खान जैसी एंकर को उसकी औकात याद दिलाई है। महरंग बलोच वो है जो कड़कड़ाती हुई सर्दी में ठंडे पानी का अत्याचार और ओस को भी अपने कलेजे पर ले करके अपने कदम को पीछे नहीं कर रही है और आंखें डाल करके पाकिस्तान की सरकार को ललकार रही है कि अगवा किए हो हमारे बलोच के नौजवान लड़कों को तो कहां रखे हो, अगवा किए हो हमारे बलोच की जवान लड़कियों को तो कहां रखे हो, जिंदा है तो भी दे दो और मुर्दा है तो भी बता दो कि कहां है। अब जानना यह भी जरूरी है कि वो नौजवान 280 बच्चे जो बलोच के गायब हैं वो गए कहां हैं, वो हाफिज सईद की पनाह में हैं या उनको मार करके उनकी ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर दी गई है और बच्चियों का ऑनर किलिंग कर दिया गया है या उनको बेच दिया गया है चाइना में या फिर उनको लौंडिया और बांदिया बना करके शारीरिक मजा लिया जा रहा है, पाकिस्तान के बुढ़े और ज़ईफ लोग ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें खुलासा होनी बहुत जरूरी है। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, थोड़ा एडिशन आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तान में जब भी आजाद कश्मीर के बारे में बात होती है तो मैं दंग पड़ जाती हूँ कि जिस जगह के बारे में बात होती है उस जगह का कोई आदमी अपनी टिप्पणियां रखने के लिए नहीं होता है। क्यों? आजाद कश्मीर से पूछो ना कि तुम क्या पाकिस्तान में रहना चाहते हो। जब 370 एब्रोगेशन होता है और हमारा सर्वोच्च न्यायपालिका ऑर्डर देता है कि हाँ जिंदगी भर के लिए हट गया कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से, तो नगाड़े क्यों बजते हैं आजाद कश्मीर में? आजाद कश्मीर के लोग मिठाइयां क्यों बांटते हैं? आजाद कश्मीर के लोग खुशियां क्यों मनाते हैं? जब हमारे जम्मू एंड कश्मीर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है तो आजाद कश्मीर की आंखें क्यों रोती हैं कि आज अगर हम जुड़े होते भारत में तो ये सेलिब्रेशन का हिस्सा हम भी होते, इस उन्नति और डेवलपमेंट का हिस्सा हम भी होते, इस तरक्की का हिस्सा हम भी होते। आज आजाद कश्मीर ये क्यों कह रहा है कि हमें पाकिस्तानी मत बोलो, हमें पाकिस्तान का सिटीजन नहीं कहो तुम लोग? क्यों आजाद कश्मीर का कोई भी एक व्यक्ति कैमरा के सामने आकर के अपनी बात नहीं रख पाता है? क्यों? आप कुछ तो छुपा रहे हैं। मैं क्योंकि मैंने कश्मीर का विजिट किया, आजाद कश्मीर, पाकिस्तान साइड कश्मीर का विजिट किया, तो जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की वो भी मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ये है कि अनबायस्ड ओपिनियन है, जो ऑब्जर्वेशन है वो देखने वालों तक पहुंचे। इस बात में कोई शक नहीं, जो आपने बातें की हैं कुछ से मैं एग्री और कुछ से डिसएग्री करता हूँ, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में वो अपने आप को उस तरीके से नहीं समझते। और आजाद कश्मीर के जो लोग हैं, पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग, वो ये कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं, हमारा हमसाया है, नेबर है, इस्लामिक कंट्री है, लेकिन
हम अपनी एक अलहदा रियासत, यूथ की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये चाहते हैं। सेकेंडली, अगर इंडिया के हवाले से बात करें, ये मेरी अब पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है, वो ये नहीं कहते, वो ज्यादातर लोग ये कहते हैं हमने भाई आजाद रियासत, अलग रियासत बनानी है। यूथ ये चीज डिमांड करती है, ये चीज समझ रही है कि हाँ भाई इंडिया साइड में डेवलपमेंट हो रही है। ये जो चीज मैंने ऑब्जर्व की मैं बता रहा हूँ, वो ये चीज समझ रही है कि भाई ये एक नदी है, नदी के उस पार 3G का जो सा इंटरनेट है, नदी के उस पार स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वो ये चीज समझ रहे हैं। लेकिन जो मोस्टली लोग हैं वो यही कहते हैं कि भाई इंडिया के साथ नहीं मिलना, हमने अलहदा रियासत बनानी है और पाकिस्तान के साथ भी नहीं मिलना। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यूथ लेकिन अब ये सोच रही है, यूथ अपनी ओपिनियन रख रही है कि भाई हमने वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे आटा सस्ता है, वहां पे जॉब मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, तो हमें उस हवाले से सोचना चाहिए। लेकिन मोस्टली लोग अपनी जो ओपिनियन रखते हैं वो मैंने आप तक शेयर की। आप उससे एग्री डिसएग्री कर सकती हैं। नादिया जी आगे। विजन तो यूथ ही होता है ना, जी डेफिनेट। न्यू विजन तो यूथ ही होता है ना। और ये एक बड़ा सवाल ये है कि अभी लेट्स सपोज यूथ कर रही है ये डिमांड या बात कर रही है, आने वाले 5 साल बाद क्या होगा, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, अगर ऐसा ही चलता रहा। नादिया जी, एक लॉ की बहुत जिक्र किया जा रहा है, CAA, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? थोड़ा सा आप क्योंकि एडवोकेट हैं, कानून को समझती हैं बहुत अच्छे से, क्या कहना चाहेंगी आप? एग्जाम्पल के साथ कहूंगी, ठीक है, थोड़ा सा समय लूंगी, जी लगभग जी 10 जरूर। मिनट तुम्हारा लूंगी। मुगल के दौर में एक बादशाह था जहांगीर, अच्छे से स्टोरी की तरह समझाती हूँ। मुगल के दौर में एक बादशाह था जहांगीर। जहांगीर ने विदेशी कंपनी को भारत में इनवाइट किया अपने पैसे और अशरफियों के लालच में, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसी बहाने से भारत में एंटर कर गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तकरीबन 200 साल अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया, और हमारे लाखों वीर और योद्धा हमने खो दिया अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के चक्कर में। फिर नेहरू आया, नेहरू ने जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया, और फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, और फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो जो बीच के लोग बच गए वो भारत में घुस गए, वो हो गए इलीगल माइग्रेंट, जिनके दिमाग में पाकिस्तानी फतूर भी था और बांग्लादेशी खूनखारी जज्बा भी था। दोनों दोनों मिक्स एंड मैच हो गया, और उसके बाद फिर ये हमारे भारत में भर गए। सिटीजनशिप एक्ट पहले था 1955 में, कोई नया एक्ट नहीं है शोएब। लोग ये बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो मुसलमानों को निकालेगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया था, जो वहीं पर धरा का धरा रह गया था, और उसके बाद फिर 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। क्योंकि तुम खुद लॉ के स्टूडेंट हो, तो जब किसी पुराने एक्ट को अमेंड किया जाता है तो उसको अमेंडमेंट नाम दिया जाता है, उसमें टैग किया जाता है। तो ये CAA हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पर नेहरू के वक्त से ही CA था, A सिर्फ बढ़ा है क्योंकि अमेंड हुआ है। अब मैं तुमको, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज द लॉ ऑफ द लैंड, एंड नोबडी कैन स्टॉप इट। कोई भी इसको स्टॉप नहीं कर सकता है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी का सपना था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट होना चाहिए। ये वही इंदिरा गांधी है जिस कांग्रेस की सरकार से पाकिस्तान बहुत खुश रहता था, जिनके अब्बू जान नेहरू ने, इंदिरा गांधी के अब्बू जान नेहरू ने जिन्ना को दिया था पाकिस्तान। और पाकिस्तान के नेता मंत्री आज भी, जैसे गोवा आया था बिलावल भुट्टो, तो उसने क्या कहा था, कांग्रेस था भारत में तो बहुत मुसलमान खुद अभी बहुत नाराज हो गए, अभी मुसलमान बहुत अत्याचारित हो गए। तो वही बिलावल भुट्टो की दादी अम्मा और नवाज शरीफ की खाला अम्मा, इंदिरा गांधी ने खुद अपने BBC के refugees still coming over, and you have this enormous problem in India. How much longer can you sustain this? Oh, we can't sustain it now. Longer it's now for some months. It really has been something that's water going higher. What are you going to do about it? Something will have to be done. One thing I must say, that I'm absolutely determined that all the refugees of all religions must go back. We are not going to absorb them in our population. Would you have necessarily put them back by अच्छा, ये तो force? मतलब ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई जो भी, चाहे किसी भी मजहब से बिलोंग करते हैं, तो यानी कि ये बीजेपी की तरफ से लॉ नहीं बनाया गया, ये पहले से ही था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह शोएब चौधरी और नाजिया लाइक खान जी का ये दमदार इंटरव्यू और ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इसमें आपको बहुत कुछ
जानने को मिला होगा, जिसमें इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और खासकर एक मुद्दा जो आजकल हमारे देश में काफी गरमाया हुआ है वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।